चलो भाई, आज का टॉपिक है आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। काम आ गया। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो बिल्कुल साधारण सी बात सोचनी है, सिंपल से तरीके से। स्टेटमेंट अगर देखें, अच्छा ये स्टेटमेंट यही एक स्टेटमेंट है ऐसा नहीं है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीक़ों से देखा जा सकता है, ठीक है। किसी दूसरी बुक में ये अलग तरीके से भी लिखी मिलेगी तुम्हें। तो if x and y are two positive real numbers, then there exists a natural number such that nx is greater than y. ये कहता है कि if x and y are two positive real numbers, अगर x and y दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो एक n एग्जिस्ट करेगा, ये है देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। एक n एग्जिस्ट करेगा किसमें? नेचुरल नंबर्स में। किस में एग्जिस्ट करेगा? नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगा, सच दैट वो क्या करके दिखा देगा, सच दैट जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो वो क्या कर देगा, y से बड़ा बना देगा उसको। क्लियर? मतलब ये है कहने का कि कितना भी छोटा नंबर ले लो और कितना भी बड़ा नंबर ले लो। एक बहुत छोटा नंबर ले लेते हैं 1/10, इसको मैं कह देता हूँ x। ये एक रियल नंबर है, ऑफ कोर्स है, ये पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। या और छोटा कर लेते हैं 1/100 ले लेते हैं, ठीक है। और y दूसरी तरफ मैं काफ़ी बड़ा नंबर ले लेता हूँ, मान लिया मैंने इतनी ज़ीरो लगा दी y के आगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि x बहुत छोटा है y से, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो नेचुरल नंबर क्या होगा? इसके आगे मैंने कितनी ज़ीरो लगाई? 3 3 6 और 1 7 और 2 ये, ठीक है। मैं n ले लेता हूँ जिसके आगे मैं कितनी ज़ीरो लगा दूँ? 12 ज़ीरो लगा दी मैंने। अब ये 12 ज़ीरो वाले को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियस सी बात है y से ऊपर चला जाएगा ना। तो ये कहानी है कि तुम कितना भी छोटा x ले लो और कितना भी बड़ा y ले लो, हमेशा एक n। अच्छा, x और y को चूज़ करते टाइम ये नहीं कहा गया कि कितना भी छोटा बड़ा ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए। तो एक n हमेशा ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जो क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी तरफ इसी प्रॉपर्टी को दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है? वो ये कहा जा सकता है कि तुम कितना भी छोटा रियल नंबर ले लो, कितना भी छोटा एक रियल नंबर ले लो, हमेशा एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा सच दैट 1/n तुम्हारे x से भी क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ आई? मतलब अगर तुमने x ले लिया 1/100 तो n क्या ले लो, 1000। 1000 n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, n 1000 ले लो तो 1/1000 इससे छोटा हो जाएगा, समझे? इसको दूसरे शब्दों में कहें, अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ 1 लेस देन nx, और 1 क्या है, अगर मैं इसको y प्रिस्क्राइब कर दूँ तो बन गई ना वही चीज़। तो ये इसका एक काइंड ऑफ स्पेशल केस है, ठीक है। इसको भी तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी तुम रियल नंबर अगर लोगे तो एक नेचुरल नंबर तुम्हें ज़रूर मिलेगा जिसका रेसिप्रोकल तुम्हारे रियल नंबर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, अब हमें इसका प्रूफ करना है। हम ये स्टैंडर्डाइज प्रूफ ही करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी का। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ क्या कहता है? मान लेते हैं कि लेट nx इज लेस देन y फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर्स। मतलब जो ये है इसका अपोजिट हमने मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। हमने मान लिया, हमें दिखाना क्या था कि nx ग्रेटर हो जाएगा y से, लेकिन हमने मान लिया कि तुम कोई भी नेचुरल नंबर लगाओ x के आगे, कोई भी नेचुरल नंबर लगाओ, वो हमेशा क्या रहेगा, उससे छोटा ही रहेगा। इक्वल टू लगाना है लगा सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है। और जब हम अपोजिट मानते हैं तो उसमें इक्वालिटी आ जाती है, मतलब स्ट्रिक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन स्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगा रखा है इन्होंने।
अब मान लेते हैं, एक सेट मान लेता हूँ मैं S, जिसको कैसे डिफाइन किया गया है, nx सच दैट n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, मतलब ये जो सारे नंबर्स बने, देखो तुम्हारे पास x और y क्या थे, गिवन थे, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है x छोटा रहा होगा y से, ठीक है, तभी तो हमने कोशिश करी होगी कि कोई n मिल जाए। लेकिन हम बारी बारी एक एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते गए, पहले 1 से किया x को, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, ऐसे करते गए, हमें कहीं पे भी जो है ये नहीं मिल रहा है कि nx ग्रेटर देन y हो जाए। हमेशा हमें क्या मिल रहा है कि nx तो छोटा रह रहा है किससे, y से। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका एक सेट बना लिया इन सारे nx का, मतलब 1 इंटू एक्स का, 2x का, 3x का, 4x, 5x, इसका एक सेट बना लिया, इसको मैंने नाम दे दिया s। अब इस सेट के बारे में क्या जानकारी मिल रही है तुम्हें, इस सेट के बारे में अगर हम इस कंडीशन को देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अगर इस कंडीशन को देखें, क्योंकि सभी nx हमेशा किससे छोटे हैं, y से, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट किससे छोटे हैं, y से, तो तुम्हें लगता है ये सेट अपर बाउंड हो गया। x क्या है, एक रियल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो जानकारी मिल गई वो ये क्या हो गया कि s एक अपर बाउंडेड सेट है, s इज अपर बाउंड। और अगर कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है जो कि क्या है, अपर बाउंड है, तो कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहता है कि उसका सुप्रीम एग्जिस्ट करेगा, कहानी खत्म हो गई। अपर बाउंड हमें किससे मिला, इस वाली कंडीशन से, क्योंकि मैंने nx को सेट बनाया है, अपर बाउंड मिल गया, तो कंप्लीटनेस एक्सियम, कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है s, दैट इज एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और s क्या है, बाउंडेड अबव है, अगर s बाउंडेड अबव है तो एक सुप s एग्जिस्ट करेगा पक्का। कंप्लीटनेस एक्सियम गारंटी करता है कि सुप्रीमम ऑफ s एग्जिस्ट करेगा। अब मान लेते हैं कि वो सुप्रीमम ऑफ s जो एग्जिस्ट करेगा उसका नाम मैंने ले लिया l। अब l क्या है, l सुप्रीमम ऑफ s है, ठीक है। अब देखो, अगर n जो है वो नेचुरल नंबर्स में है तो n+1 भी किस में होगा, नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। nx किस में है, s में, और n एक नेचुरल नंबर है, तो n+1 इंटू एक्स भी किस में होगा, s में होगा, क्योंकि n कुछ भी पुट कर लो, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, l मैंने क्या मान लिया इसका, सुप्रीमम, सुप्रीमम मतलब LUB, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। इसका मतलब ये वो सबसे छोटा नंबर है जो इसका अपर बाउंड भी है और ये इसको लिमिट भी करता है, ठीक है। तो L इसका एक सुप्रीमम है, इसका मतलब तुम कोई भी इंडिपेंडेंट x चूज कर लोगे और n चूज कर लोगे, ये हमेशा किससे छोटे रहेंगे, L से, क्योंकि L मैंने क्या चूज कर रखा है, इसका सुप्रीमम। तो इसका मतलब S का कोई भी एलिमेंट जो है, अगर वो इस फॉर्म का है तो भी और वो इस फॉर्म का है तो भी, दोनों सेम ही फॉर्म है। लेकिन n+1 लिखने का हमें बेनिफिट क्या हो जाएगा कि जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ना, nx plus x less than equals to l, and I can further write कि nx is less than equals to l minus x, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब सुप्रीमम की जो सेकंड डेफिनेशन हमने करी थी वो क्या थी, तो सेकंड डेफिनेशन में साइड में लिख देता हूँ कि सुप्रीमम की सेकंड डेफिनेशन क्या थी कि पहली कंडीशन तो सेम ही थी कि अगर मान लिया s है और उसका सुप्रीमम में लेना है तो सारे के सारे x लेस देन इक्वल्स टू होंगे s के सभी एलिमेंट जो कि x हैं वो सारे लेस देन इक्वल्स टू l होंगे। दूसरी क्या करी थी कि हाउ सो एवर स्मॉल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जैसे ही हम l माइनस एप्सिलॉन ले लेंगे हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कि इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि l कहाँ खड़ा होता है, l s की बाउंड्री पे होता है। तो जैसे ही l माइनस एप्सिलॉन बना लेंगे बीच में एक एलिमेंट आ जाएगा किसका, s का, ठीक है। तो यही कंडीशन थी। अब यहाँ पे ये x क्या है, x एक रियल नंबर था। अब x एक रियल नंबर था तो उसको मान सकता हूँ कि वो एप्सिलॉन की तरह काम कर लेगा,
हो सकता छोटा रियल नंबर माना था ना, ठीक है, मतलब हमने छोटा कहा तो नहीं था, लेकिन रियल नंबर है तो छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसी नज़रिए से देखूं कि भाई L माइनस एक्स और यहाँ पे L माइनस एप्सिलन, L माइनस एक्स और L माइनस एप्सिलन किसी ना किसी x से तो छोटा होगा, कि सुप्रीमम की डेफिनेशन ऐसा कहती है कि अगर L में से ज़रा सा घटा दोगे तो सुप्रीमम नहीं रहेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि L माइनस एक्स इज नॉट एन अपर बाउंड, ये तो अपर बाउंड हो नहीं सकता ऑफ एस, ठीक है। अब अगर ये अपर बाउंड नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है, L क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, L इज लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कि L एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा कि L इज लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन L माइनस एक्स। ये कैसे एक्सटेब्लिश हुआ, एक सेकेंड, मैंने उल्टा एक्सप्लेन कर दिया, हम दूसरे नज़रिए से देख गए। देखो अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं L की डेफिनेशन से, सुप्रीम की डेफिनेशन से, तो हमारा आ रहा है ये नॉट एन अपर बाउंड हो रहा है, इसका दूसरा एंगल मिस हो गया। दूसरा एंगल जो है वो ये है कि यहाँ पे अगर एलिमेंट देखे तो ये क्या है, nx, और nx ही क्या है, वही तो s है, ठीक है। अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन तो यहाँ भी इस्टेब्लिश होगी मेरी, चलो कोई नहीं। देखो पहला एंगल तो क्या था कि L अगर क्या है सुप्रीम है तो L माइनस एक्स सुप्रीमम नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम देखें कि L माइनस एक्स किससे बड़ा आ रहा है, nx से, और nx क्या है, सारे nx का कलेक्शन क्या है, s है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली इनइक्वालिटी क्या करिए, ये वाली इनइक्वालिटी तो ये करिए कि L माइनस एक्स क्या है, s के लिए अपर बाउंड है, समझ बात आ रही है, ठीक है। L माइनस एक्स ये वाली जो है ना, इसको दो तरीके से, ये वाली जो बात है वो L को सुप्रीमम जब हम देखते हैं तो इस तरीके की बात कहते हैं, लेकिन जब हम इस इनइक्वालिटी को देखेंगे, इस इनइक्वालिटी को देखेंगे तो ये सभी एलिमेंट किसके हैं, S के, और ये सभी एलिमेंट किससे छोटे आ रहे हैं, L माइनस एक्स से। तो इसको नजरिए, इस वाले नजरिए से हम क्या कह सकते हैं कि L माइनस एक्स इज एन अपर बाउंड, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन एस्टैब्लिश होगी क्योंकि L माइनस एक्स अगर अपर बाउंड है और L को हमने क्या ले रखा है, लीस्ट अपर बाउंड, तो इसका मतलब L माइनस एक्स अगर कोई दूसरा अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड से तो क्या होगा, बड़ा होगा, समझी, लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो L माइनस एक्स L से छोटा आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, L माइनस एक्स L से बड़ा आ रहा है, हैंस दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने जो माना था ये इनइक्वालिटी, ये गलत हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो कॉरोलरी नंबर 2 दे रखी है ना, वो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी थी। कॉरोलरी 1 तो आसानी है, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू x पुट कर दो, n ग्रेटर देन x। जो कॉरोलरी नंबर 2 है वो एक जो है इसका स्पेशल केस है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, बेसिकली जो मैंने x लिया था ना कि कोई भी x ले लो, कितना भी छोटा x ले लो, हमेशा एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर सच दैट 1 बाय n इज लेस देन एप्सिलॉन, इसने एप्सिलॉन की टर्म्स में लिख रखा है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म होती है किसकी, आर्किमीडियन की, और ये कई बारी यूज होती है कई जगह पे, समझ आया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम कहती है फॉर एनी रियल नंबर x, कोई एक रियल नंबर ले लो x, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर z, एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा z सच दैट वो z इज लेस देन इक्वल्स टू x विच इज फर्दर लेस देन z प्लस, सॉरी l नहीं आएगा 1 आएगा। देखो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है कि तुम्हारा कोई भी रियल नंबर होगा,
कोई भी रियल नंबर हो वो दो इंटीजर्स के बीच में आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर समझे तो ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी रियल नंबर होगा वो किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, मान लिया मैंने ले लिया 10.5 ले लिया, तो 10.5 मेरा 10 और 11 के बीच में आ रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही मान लिया 100.51732 कितना ही ले लो, 1000 ले लो, तो ये किसके बीच में आ रहा है? 1000 और 1001 के बीच में आ रहा है। तो हमें इसकी एग्जिस्टेंस बतानी है कि हाँ एक ऐसा z एग्जिस्ट करेगा, कोई भी रियल नंबर ले लो x, उसके लिए एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट x जो है उसके और उससे अगले इंटीजर के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? चलो अब इसका प्रूफ करते हैं। वैसे तो प्रूफ बहुत आसानी है, बस बाउंड ही दिखाना है। एक्चुअली तुम्हें इस x को बाउंड दिखाना है। तो नेक्स्ट है, प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ सेज कंसीडर अ सेट S। एक सेट S बना लेते हैं। वो सेट S किस तरीके का है? ऑल दोज M, और सभी M क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे सच दैट M इज लेस देन इक्वल्स टू X। ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा? डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा कि कोई भी x ले लो उससे छोटा तुम्हें एक इंटीजर मिल ही जाएगा। अब क्लियरली s जो है वो नॉन एम्प्टी होगा एंड बाउंडेड अबव बाय x हो गया, क्योंकि मैंने जो सारे m लिए हैं, जो सारे m लिए वो किससे छोटे हैं? x से छोटे हैं। पहले तो ये बताओ ये सेट s जो है वो किन का सेट है? रियल नंबर्स का है या इंटीजर्स का है? जो सेट s हमने यहाँ पे बनाया है वो रियल नंबर्स का है या इंटीजर्स का? इंटीजर्स का सेट है। क्लियर? तो इंटीजर्स का सेट, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंटीजर्स क्या हैं? रियल नंबर्स। अरे हर इंटीजर रियल नंबर नहीं होता, तो बेसिकली ये भी एक रियल नंबर का सेट बन गया। ठीक है, तो छोटे लेवल पे देखें तो ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन अगर बड़े लेवल पे देखें तो ये क्या है? एक सेट ऑफ रियल नंबर्स। और क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसीलिए कंप्लीटनेस एक्सियम काम कर जाएगा। समझे? तो क्या ये बाउंडेड अबव है? बिल्कुल दिख ही रहा है, दैट सेट इज बाउंडेड अबव बाय एक्स इटसेल्फ। एक्स खुद उसको बाउंड कर रहा है। अब अगर एक्स उसको बाउंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि इसका एक अपर बाउंड भी होगा, क्योंकि बाउंडेड सेट है, बाउंडेड अबव है, तो इसका अपर बाउंड भी होगा, एग्जिस्ट करेगा, एंड सुप्रीमम एस भी एग्जिस्ट करेगा। इसका सुप्रीमम भी होगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ अगर मान लेते हैं कि z इसका क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है, सुप्रीमम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि z जो है वो किससे छोटा होगा? x से। क्यों? क्योंकि x जो है वो अपर बाउंड तो है। x इस सेट के लिए क्या है? एक अपर बाउंड। लेकिन z को हमने क्या चूज किया है? लीस्ट अपर बाउंड। तो बाकी अपर बाउंड से छोटा होगा ना z। ठीक है, तो इसका मतलब z किससे छोटा हो जाएगा? x से छोटा हो जाएगा, क्योंकि x एक अपर बाउंड है लेकिन लीस्ट नहीं है, और लीस्ट कौन सा है? z। तो z शुड बी स्मॉलर देन x। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एक ये मेरा टारगेट है, क्योंकि आधा पार्ट तो एस्टेब्लिश हो गया ना। आधा पार्ट, इस इनइक्वालिटी का आधा पार्ट तो बन गया कि एक z मिल गया मेरे को जो कि किससे छोटा है? x से। और z क्या मान रखा है मैंने? एक इंटीजर। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स का सेट है इसीलिए मैंने उसका अपर बाउंड इंटीजर माना है। तो अब मेरे को बस क्या दिखाना है कि x जो है वो किससे छोटा है? z+1 से। तो मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि भाई x जो है छोटा नहीं है, x बड़ा है किससे? z+1 से। इसका मतलब क्या है कि z+1 जो है वो किस में होना चाहिए? क्योंकि x से छोटे जितने भी इंटीजर्स है वो किस में है? s में है ना। ठीक है, बस तो
z क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब क्या होगा कि z+1, देखो z+1 क्या है, s का एलिमेंट आ गया, लेकिन z उसके लिए क्या है, सुप्रीम। तो z+1 बीइंग एलिमेंट ऑफ s शुड बी लेस देन z, जो कि खुद में गलत प्रूव हो जाता है। बात समझ आई? कैसे कैसे हमने रिलेट किया? हमने ऐसे रिलेट किया कि मान लेते हैं अगर ये ट्रू होता तो x से छोटा हो गया z, और हमने जो सेट s बनाया है वो बाय डेफिनेशन ही उन एलिमेंट्स का सेट है जो x से छोटे इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब z+1 भी किस में होना चाहिए? s में। और z+1 s में है तो s का ही लीस्ट अपर बाउंड मैंने क्या मान रखा है? z को s का लीस्ट अपर बाउंड मान रखा है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि z+1 एलिमेंट है s का। तो इसका मतलब क्या है कि z+1 जो है वो छोटा होना चाहिए z से, क्योंकि सेट के एलिमेंट छोटे होते हैं उसके लीस्ट अपर बाउंड से। लेकिन ये तो खुद में कॉन्ट्राडिक्शन है कि z+1 छोटा कैसे हो सकता है z से। बात समझ आई? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, हैंस सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब हमें ये ऐसे z और z+1 मिल गए जो ट्रू करेंगे। इज इट क्लियर? समझ आया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर इज अनदर थ्योरम व्हिच इज theorem says that between two distinct real numbers there are infinitely many rational numbers. कोई भी दो रियल नंबर्स ले लो, देर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। और यही चीज इरेशनल नंबर के भी बारे में ट्रू है। ठीक है, कि कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स मिलेंगे और इनफाइनाइटली मैनी ही इरेशनल नंबर्स मिलेंगे। बात समझ आई? चलो अब इसका प्रूफ एस्टैब्लिश करते हैं। प्रूफ क्या कहता है? मान लिया कोई भी दो रियल नंबर ले लिए, कोई भी दो रियल नंबर ले लिए सच दैट एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तक क्योंकि उनके बीच में दिखाना है ना, तो किसी को तो छोटा बड़ा करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है y माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा अगर x को इधर ले आए तो। अब y माइनस एक्स एंड 1 आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये एक रियल नंबर आएगा और ये किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। ठीक है, अब 0 से बड़ा है, ये नहीं कह सकते कि ये 1 से भी बड़ा होगा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये 1 से छोटा है। ठीक है, मैंने x और y को इस तरीके से माना है, काफी क्लोज क्लोज। देखो दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर अगर हम दूर दूर मान लेंगे, मान लिया मैंने 1 मान लिया और 10 मान लिया, तो उनके बीच में तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि रैशनल इरेशनल कई सारे हैं। बात समझ आ रही है? तो फायदा तो उसमें है ना कि बहुत नजदीक वाले रियल नंबर्स मान के उनके बारे में प्रूव करके दिखाऊं कि देखो नजदीक वाले रियल नंबर्स के बीच में भी मेरे को इनफाइनाइटली मैंने क्या मिल गए? रैशनल्स एंड इरेशनल्स मिल गए। और अगर ये नंबर्स नजदीक है तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूं कि y माइनस एक्स एंड 1 बोथ आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये दो रियल नंबर्स हैं। तो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर तुम्हारे पास दो रियल नंबर हैं जिसमें से एक y माइनस एक्स है और एक 1 है, अगर तुम्हारे पास दो रियल नंबर है तो एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा n, जिसको तुम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो दूसरे से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये कहती है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कि nx इज ग्रेटर देन y, के दो रियल नंबर है, नेचुरल नंबर तुम्हें एक ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसको तुम एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो दूसरे नंबर से बड़ा बन जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाउ हियर वी विल बी हैविंग nx माइनस ny इज ग्रेटर देन 1, और इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ny जो है वो बड़ा है किससे? nx प्लस 1 से, और nx प्लस 1 क्या है? रियल नंबर। सो nx प्लस 1 रियल नंबर होगा और ny जो है उससे बड़ा है। अब पिछले वाली जो थ्योरम करी थी उसके हिसाब से अगर देखें तो nx प्लस 1 क्या है? एक रियल नंबर है। इसका मतलब हर रियल नंबर, पिछली थ्योरम क्या कह रही थी कि हर रियल नंबर दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें दो नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे, सॉरी इंटीजर्स नहीं, हम नेचुरल कह सकते हैं अभी के लिए।
क्योंकि इंटीजर का सब पार्ट भी तो होता है ना नेचुरल नंबर्स, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पे पिछले वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करें तो मेरे को दो नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे m एंड m+1 सच दैट जो मेरा nx प्लस है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा nx+1, क्योंकि वो एक रियल नंबर है। अब अगर हम यहाँ पे इस वाली को यूज़ कर लें, इस वाली को यूज़ करें तो हम क्या बना सकते हैं, हम ये बना सकते हैं कि भाई m जो है वो छोटा है किससे, nx+1 से, और nx+1 फर्दर छोटा है ny से। इस वाली को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ठीक है कि nx+1 छोटा है ny से, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर। अब nx+1 किससे छोटा था, m+1 से। ये वाली इनइक्वालिटी क्या कहती है, इतना पार्ट अगर देखें इस इनइक्वालिटी का तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि nx+1 किससे छोटा है, m+1 से। अगर मैं दोनों तरफ के 1 कैंसिल कर दूं, ये दोनों तरफ के 1 मैं अगर कैंसिल कर दूं सिर्फ इतने पार्ट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई nx तो छोटा है किससे, m से। मैं आराम से इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो अब मेरा एक सीक्वेंस बन गया, वो क्या बन गया, वो सीक्वेंस ये बन गया कि nx किससे छोटा है, m से, और m किससे छोटा है, nx+1 से यहाँ से, और nx+1 किससे छोटा है, ny से। ये बात क्लियर है। अगर मैं अब इतने पार्ट को और यहाँ से इसको ले लूँ तो nx छोटा है m से और m फर्दर छोटा है ny से। अगर मैं पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दूँ किससे, n से, तो बात बन गई। मैंने दो रियल नंबर्स लिए थे x और y, उनके बीच में क्या दिखा दिया, m/n, जो कि क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। समझे। तो ऐसे ही करते करते हम क्या कर लेंगे कि भाई मैंने दो रियल नंबर लिए x और y, उनके बीच में मैंने क्या दिखा दिया, एक रैशनल नंबर दिखा दिया m/n। तो अगली बारी मैं क्या करूंगा, अगली बारी मैं x को और m/n को चूज कर लूंगा r1 के नाम से। मतलब y की जगह अब मैं क्या चूज कर लेता हूँ, r1 को। तो यही सारा प्रूफ जब रिपीट करेंगे तो मेरे को एक और क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर मिल जाएगा, किसके बीच में, x और r1 के बीच में। फिर मैं इसको क्या चूज कर लूंगा, r2। तो x और r2 के बीच में यही सब फिर से करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, और रैशनल नंबर मिल जाएगा, किसके बीच में, इसके बीच में। तो इस तरीके से ये चेन चलती जाएगी। तो इस तरीके से मेरे को इनफाइनाइटली मैंने क्या मिल जाएंगे, रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर्स। एम आई क्लियर। ठीक है। अब तुम्हें जो करना है वो इस वाले प्रूफ का यूज करके ये प्रूफ करना है कि x और y के बीच में, x और y के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स भी हैं। वो प्रूफ अपने आप क्रिएट करना है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है। तो ये थ्योरी हो गई खत्म फर्स्ट एक्सरसाइज की। इसके बाद हमें कुछ चिंदी से एग्जांपल हैं, जैसे कौन सा सेट बाउंडेड है, कौन सा सेट बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है। जब भी वो बाउंडेड कहे तो इसका मतलब तुम्हें लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों चेक करते हैं। ठीक है। अगर वो बाउंडेड अबव कहे तो सिर्फ बाउंडेड अबव चेक कर लेना, बाउंडेड बिलो कहे तो बाउंडेड बिलो। लेकिन अगर उसने सिर्फ बाउंडेड लिखा है तो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों ही चेक करे जाएंगे। इज इट क्लियर। चलो अब मैं एग्जाम्पल में से एक, अच्छा बड़े सस्ते से एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे देखें। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रखा है कि S एक बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है। हमें प्रूव करना है इन्फियम S छोटा होता है सुप्रीम S से। कितनी आसान है कि S जो है वो सबसेट है R का, S क्या है, वो बाउंडेड है। हमें प्रूव करना है कि इन्फियम ऑफ S वो छोटा होता है किससे, सुप्रीमम ऑफ S से। तो हाँ, तो इन्फिमम S जो होता है वो बाय डेफिनेशन ही S के सभी एलिमेंट से क्या होता है, छोटा होता है। और सुप्रीमम S जो होता है वो बाय डेफिनेशन ही S के सभी एलिमेंट से बड़ा होता है। और S का एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, X। समझे। तो इन्फियम किससे छोटा है, X से, और X किससे छोटा है, S से। डेफिनेशन ऑफ इन्फियम सुप्रीमम, दोनों को मर्ज कर दो, इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है। तो कितना आसान है। चलो अब ऐसे ही पहले तो ये सारी थ्योरम्स रिवाइज करनी है और उसके आगे कुछ एग्जांपल्स है बड़े बड़े, ये मैं करवाऊंगा कि कैसे सोचना है, कैसे ये प्रूफ एस्टैब्लिश होंगे। ठीक है।
आज के लिए यहीं तक करते हैं।